94 में शुरू के कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि इसके अंदर रा से डॉन पूछता है कि कार्ला की तबीयत कैसी है और वो कहता है कि तबीयत बिगड़ रही है। और फिर डॉन पूछता है कि क्या ये वो हमारे पांचवी घनत्वता का जो साथी था, खुदगर्ज वाली तरफ का, क्या उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और रा उसको बताता है कि हाँ, ये सब उस वजह से हो रहा है। अ, तो 294.7 क्वेश्चन में डॉन उससे पूछता है कि मुझे आजकल बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है बहुत बार। तो रा बोलता है कि मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि तुम लोग सब कार्ला का साथ दे रहे हो। इसकी वजह से तुम्हारी आत्मा को वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं और तुम्हें महसूस शरीर में होता है, लेकिन एक्चुअली ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मा के लेवल पे है। तो 94.8 क्वेश्चन में शुरू करते हैं। डॉन कहता है, मैं एक्चुअली जो पहले आप बता चुके हो उस बात को दोहराना नहीं चाहता था। मैं अपना सवाल शायद ढंग से पूछ नहीं पाया। मुझे आगे से ध्यान रखना चाहिए कि मैं सवाल को किस तरह से पूछता हूँ, और उस वजह से आप पहले जो समझा चुके हैं आपको वो बात दोहरानी पड़ी। तो मैं आइंदा थोड़ा ध्यान रखूंगा। कार्ला ने एक सवाल पूछा है और हमसे कहा है आपसे पूछने के लिए। तो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ, और उसने ये पूछा है कि जब मैं छुट्टियों में गई थी तो अ, मुझे अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली जो पहले मैं नहीं जानती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैदाइश पे जो गिफ्ट्स गिफ्ट्स मतलब ईश्वर के दिए हुए वरदान जो दिए गए, जिसके ऊपर मैंने कभी वक्त नहीं बिताया खुद को जानने में, वो अब मेरे सामने आ रहे हैं। क्या ये सही है? पहले मैं बहुत ही मुझ में बचपना था और इर्रेशनल थी। मतलब इर्रेशनल मतलब बिल्कुल लॉजिक से बात नहीं करती थी, ऐसे बचपने वाली बातें करती थी या हरकतें करती थी। और खुद को मैंने जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। तो रा कहता है तुम जो कह रहे हो ये अधूरा सच है। तो वो कहता है कि डॉन पूछता है, तो फिर वो कहती है कार्ला कि अगर ये सच है तो दिस सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ द रिडल अबाउट द मैनर ऑफ बीइंगनेस दैट रा स्पोक ऑफ. I fear if I do not work successfully on my human distortions, I shall be responsible for losing the contact. Yet, also Ra suggests the over dedication to any outcome is unwise. Could Ra comment on these thoughts? तो कार्ला ने आपसे ये पूछने के लिए कहा है कि ये जो पहेली है हमारे होने की, जिसके बारे में रा ने बात की थी, आ, ये लगता है कि उस चीज का हिस्सा है। और मुझे ये डर है कि अगर मैंने अपनी इस माया जाल की या इंसानी जिंदगी की जो मेरी तकलीफें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, तो शायद मैं रा को चैनल नहीं कर पाऊं और रा के साथ मेरा कांटेक्ट टूट जाए। अ, हालांकि रा ने ये भी कहा है कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से, जरूरत से ज्यादा शिद्दत से करना सही नहीं होता, ये समझदारी नहीं होती। अपने ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या रा इसके बारे में कुछ कहेंगे? तो रा कहते हैं कि हम आम तौर पे जो बातें होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो उस कार्ला के और रा के कांटेक्ट की है, जो बताता है कि कार्ला अपने अस्तित्व को जॉन्डिस्ड आए मतलब अधूरेपन से देख रही है, उसे पूरी तरह से सच्चाई नजर नहीं आ रही, और वो उस हिसाब से बात कर रही है। हर अस्तित्व जो होता है, जो खुदा की खोज में निकलता है, वो हमेशा शुरुआत में बचपना तो होता ही है,
और उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी बचपने वाली होती हैं, उनकी उनके तौर-तरीके भी कुछ ऐसे होते हैं। इस केस में ये जो एंटिटी है, मतलब कि आई थिंक कार्ला की बात कर रहा है कि और कार्ला के अलावा और बाकी सभी लोग जिन्होंने थोड़े समय में बहुत सारा काम कर लिया है अ, ईश्वर की खोज में और अपने माया जाल के अनुभवों को लेकर और अपने इस जिंदगी में जो माया जाल का अनुभव किया है उसके बावजूद उन्होंने अ, बहुत सारा काम किया है आध्यात्मिक तौर पे उन्नति की तरफ जाने के लिए और धीरे-धीरे उनमें समझदारी और सियानफ आ गई है। मतलब अनुभव और उत्प्रेरकों की वजह से बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं और रैशनैलिटी मतलब दिमाग से काम लेना, उसको रैशनैलिटी कहूँगी मैं मोटे लफ्ज़ों में, तो वो भी धीरे-धीरे आ जाती है। That this instrument should fail to see that which has been accomplished and see only that which remains to be accomplished may well be noted. अ, तो वो कहता है कार्ला खुद के साथ थोड़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है। वो ये नहीं देख रही कि उसने इतने समय में कितना कुछ हासिल किया है। वो सिर्फ ये देख रही है कि उसने क्या हासिल नहीं किया। जो बहुत थोड़ा-सा रह गया है। कॉफ़ी ठंडी हो गई, भूल ही गई। Indeed, any seeker discovering in itself this complex of mental and mental emotional distortions shall ponder the possible non-efficacy of judgment. कहता है वो इंसान जो खुद की खोज में निकलता है और अपने दिमागी और भावनात्मक बुराइयों की तरफ ही ध्यान देता है, अ, उसे अपनी जो खुद के बारे में वो जो सोच रहा है ना, अपने आप को तोल रहा है, अ, वो सही नहीं तोल रहा। अपने बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ मतलब अ, जब आप हमेशा खुद से परफेक्शन चाहते हो कि मैं जो भी करूं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए और मुझसे जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये खुद के ऊपर ज्यादती है। तो एक इंसान अपने सोच, अपनी भावनाएं, उनकी बुराइयों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है और ये नहीं देखता कि मैं जो खुद को इस तराजू में तोल रहा हूं, ये थोड़ी ज्यादती कर रहा हूं। तो हर इंसान जो ईश्वर की खोज में निकलता है, सच्चाई की तरफ या दूसरों की सेवा की के रास्ते पे चलता है, वो धीरे-धीरे ऐसा हो ही जाता है। बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी जब आप अ, इस रास्ते पर निकलते हो और सिर्फ़ अपनी बुराइयाँ दिखती हैं आपको। As we approach the second portion of the query, we view the possibility of infringement upon free will. वो कहता है तुम्हारे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था उसमें मुझे हमें ऐसा लगता है कि शायद हम फ्री विल लांघ रहे हैं, आपकी स्वेच्छा को लांघ रहे हैं या आप हमारी स्वेच्छा को लांघ रहे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्री विल। थिंक हम अगर इसका जवाब देंगे तो आपकी स्वेच्छा को लांघेंगे। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम लॉ ऑफ कंफ्यूजन की हदों के अंदर कुछ जवाब आपको दे सकते हैं। मतलब सोच समझ के इस तरह से जवाब देंगे ताकि हम आपके फ्री विल को ना लांघें। पता नहीं क्यों आज सुशांत की बहुत याद आ रही है। बहुत, दोपहर से।
This particular instrument was not was not trained, nor did it study, nor worked it at any disciple in order to call. I'm sorry. This particular instrument was not trained, nor did it study, nor worked it at any discipline in order to contact Ra. कार्ला ने कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली, कभी सीखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, ना इस बारे में कोई जद्दोजहद उसने की अपने आप को नियम में लाने के लिए कि वो हमसे बातें करना सीखे या हमारे साथ कनेक्शन जोड़ना सीखे. We were able, as we have said many times, to contact this group using this instrument because of the purity of this instrument's dedication to the service of the one infinite creator, and also because of the great harmony and acceptance enjoyed each by each within the group. This situation making it possible for the support group to function without significant distortion. वो कहता है कि कार्ला के साथ हम इसलिए कनेक्ट कर पाए, और हम ये बहुत बार बोल चुके हैं, क्योंकि हम इस ग्रुप के साथ इसलिए कनेक्ट कर पाए कार्ला के थ्रू, क्योंकि कार्ला की जो इतनी शिद्दत से उसने जो मेहनत की है अपने ईश्वर को जानने की, अपने क्रिएटर को, रचयिता को जानने की और उसकी सेवा करने की, उसकी जो अ, इच्छा है, इच्छा शक्ति है ईश्वर की सेवा करने की, और वो इतनी ज़्यादा है, और तुम लोगों के ग्रुप में इतना ज़्यादा एकता है, और एक दूसरे को तुम अ, कितने प्यार से और कितने आसानी से अपना लेते हो, अ, खामियों के बावजूद। ये उसने लिखा नहीं, पर ये मुझे समझ में आ रहा है कि वो ऐसा कह रहा है कि इस वजह से ये हालात इस तरह के पैदा हुए कि हम आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, बिना किसी खास खास दिक्कतों के, बिना किसी मुश्किलों के हम आप लोगों के साथ जुड़ सके. आई एम सो सॉरी. वी आर humble messengers. How can any thought be taken by an instrument as to the will of the creator? वो कहता है कि हम मात्र संदेशा लेकर आते हैं और मैसेंजर हैं, और हम रचयिता का संदेशा आपके पास लेके आए हैं मात्र, और हम या कार्ला 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 रचयिता की मर्जी के बारे में इस तरह की कोई सोच कैसे सोच सकती है? हाउ कैन एनी थॉट बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट एज टू द विल ऑफ द क्रिएटर? मेरे ख्याल से वो कार्ला की बात कर रहा है कि कोई भी रचयिता की मर्जी को लेकर कैसे कुछ सोच सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी तो सिर्फ उसको पता है, वो क्या चाहता है, किससे क्या चाहता है, और वो क्या चाहता है कि कौन कैसे कर्म करे, या आ, उसमें उसकी भलाई की तरफ रचयिता की क्या इच्छा है, ये आप कैसे सोच सकते हो, या हम कैसे सोच सकते हैं? हम खुद भी कैसे सोच सकते हैं? हम तो मात्र एक संदेशा लाने वाले मैसेंजर हैं. We thank this group that we may speak through it, but the future is mazed. We cannot know whether our jest may, after one final working, be complete. वो कहता है कि हम आप सबका शुक्रिया करते हैं कि ये हो पाया आप लोगों की वजह से, लेकिन अ,
फ्यूचर को कहते हैं भविष्य धुंधला है और बहुत ही रहस्यमयी है और हमें नहीं पता कि ये इस वक्त जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसके बाद दोबारा कभी हम आपसे बात कर भी पाएंगे और ये जो हम हमारा सिलसिला शुरू हुआ है बातों का ये क्या कभी पूरा हो पाए? Can the instrument then think for a moment that it shall cease in the service of the one infinite creator? We ask the instrument to ponder these queries and observations. कहता है कि हम कार्ला से विनती करते हैं कि वो एक पल के लिए थोड़ा सा रुके और रुक के सोचे और एक पल के लिए सिर्फ ईश्वर की सेवा के बारे में सोचने के बारे में ना सोचे, रुक जाए, जरा थम जाए और ये जो बातें अभी हमने की या कही या हमने जो देखा उसके बारे में थोड़ा सा सोचे। हर पल सिर्फ ईश्वर की सेवा के बारे में सोचती है, लोगों की सेवा के बारे में सोचती है, लोगों के भले के बारे में सोचती है, धरती माँ के बारे में सोचती है। हर वक्त सिर्फ यही ख्याल रहते हैं उसके मन में। कभी अपने बारे में भी सोच ले या कभी हमने जो ये सब बातें बताई आपको इन ये उसे बताना और उसे कहना इन बातों पर थोड़ा गौर करें। फिर वो कहता है डॉन के फ्रॉम द प्रीवियस सेशन द स्टेटमेंट वाज मेड दैट मच इज वेल्ड to the most apparently clear observation. Would Ra expand on what was meant by that statement? पिछले सेशंस में आपने रा ने कुछ कहा था कि बहुत कुछ पर्दे में छुपा हुआ है जो बहुत सफाई से देख सकता है ना पर्दे के पीछे उससे भी बहुत कुछ छुपा रहता है। तो इस बारे में थोड़ा खुल के आप बताएंगे? I assume that this means the veiling of all of that is outside the limits of what we call our physical perception, having to do with the spectrum of light, etc. But I also intuit that there is more than that veiled. Would Ra expand on that concept? वो वो कहता है पूछता है कि क्या मैं ये मान के चलूं या मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि ये जो पर्दा लगा हुआ है जो हमारी पहुंच से बाहर है जिसे हम अपना भौतिक नजरिया कहते हैं या वो रोशनी जो हमारे अंदर है मतलब कि वो सात चक्र अगर हम उसे पार भी कर देते हैं और पर्दे को भी पार कर देते हैं हमारे चक्र खुल भी जाते हैं तब भी मुझे ये शक होता है कि उस पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ है। तो क्या आप इस बारे में थोड़ा खुल के बताएंगे प्लीज? तो रा कहता है यू आर perceptive in your supposition. Indeed, we meant not any suggestions that the physical apparatus of your current illusion were limited as part of the veiling process. Your physical limits are as they are. कहता है तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारी नजर काफी पारखी है, तुम्हारी सोच काफी पारखी है और तुम समझ जाते हो बहुत जल्दी जो हम नहीं कहते और कहना चाहते हैं। हाँ, तुमने सही समझा, पर हम ऐसा नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे भौतिक माया जाल और इस करंट माया जाल के हदों के बारे में हदें जो इस पर्दा लगने के कार्य के पीछे हैं उसके बारे में कुछ तुम्हें सलाह मशवरा दें। जो शारीरिक हदें हैं वो तो जैसी हैं वैसी हैं। तो समझ में आ गया ना कि हमने हमने जानबूझ के तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हें हम हिंट दे रहे हैं और तुम्हें समझो इसे और फिर तुम हमसे पूछो। पर तुम्हारी
नजर बहुत पारखी है, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है, जो तुमने इस बात को भांप लिया। और जहां तक शरीर का ताल्लुक है, तो हाँ, शरीर तो अब जैसा है वैसा है। However, because of the unique biases, oops, I am so sorry. However, मैं साइलेंट पे करना भूल गई. However, because of the unique biases of each mind body spirit complex, there are sometimes quite simple instances of distortion when there is no apparent reason for such distortion. Oh, what? Ouch. Okay, one sec. Whoa. Okay. एक second, I'm sorry. Hello? कृष्णा से बात कर. ये मैंने थोड़ा हाइट पे रखा था, स्लिप हो गया. चाबी नहीं लेकर गई थी, तो फिर घंटी क्यों बजाई? तुझे पता है मैं बैठी हूँ. आई एम सॉरी. आई थिंक मुझे आधा घंटा हो गया. मैं दोबारा अगर शुरू करूँ तो लंबा हो जाएगा. ठीक है. तो वो कहता है कि ये सुन, जरा कृष्णा को फोन दे दे, उसको बोल किसी का फोन आ रहा है, चेक कर लेगा, 3 बार आ चुका है. वो आई हेट डिस्ट्रैक्शंस. मेरा पूरा ट्रेन ऑफ थॉट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. ओके, एनीवे. सो वो कहता है कि however, because of the unique biases of each mind body spirit complex, there are sometimes quite simple instances of distortion when there is no apparent cause for such distortion. ये हो गया ना distortion. तो वो कहता है कि अ, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, हर अस्तित्व हर एक का अलग होता है. इसीलिए कई बार ऐसी छोटी-छोटी, बहुत ही मासूम और हल्की सी अलगाव हो जाते हैं या झुकाव हो जाते हैं या कुछ अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं, जबकि उसकी कोई ऐसी कोई वजह नहीं थी कि हो, फिर भी हो जाता है. तो हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं of the virile and immature male who meets and speaks clearly with a young female whose physical form has the appropriate configuration to cause for this male entity the activation of the red ray sexual arousal. वो कहता है हम तुम्हें उदाहरण देते हैं एक ऐसे लड़के का जो अभी अभी जवान हो रहा है, जिसमें बचपना है, लेकिन किसी सुंदर युवती को देख के उसके अंदर संभोग करने की इच्छा जागृत हुई है. और अब वो तो जवान है, कुछ 18-20 साल का, तो इस वक्त उसकी वो इच्छा काफी तीव्र होती है. और जब उसके दिल में ये इच्छा आती है और उसको लगता है कि हाँ, ये लड़की सही है, मुझे तो इस तरह की चाहिए, तो ऐसा हो जाता है. तो इस लड़के का उदाहरण देते हैं हम. पानी डाल दें. तो वो कहता है कि द वर्ड स्पोकन में बी upon a simple subject such as naming information as to the occupation and various other common interchanges of sound vibratory complex. कहता है चाहे उन दोनों में आपस में जो बातचीत है बहुत ही मासूम और हल्की सी रही होगी, जैसे कि एक दूसरे का नाम पूछ लिया, तुम काम क्या करते हो, या अलग अलग बातें जैसे कहाँ रहती हो, ये वो. तो इस तरह की हल्की फुल्की बातें ही हुई होंगी दोनों में. The male entity, however, is using almost all the available consciousness it possesses in registering the desirability of the female. Such may also be true of the female. कहता है वो लड़का उस पल में अपनी जागरूक चेतना में
जितने हथियार हैं वो सारे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा कि किसी तरह ये लड़की, मैं सीधी भाषा से बोलूं कि ये पट जाए, कि ये लड़की मुझे उतना चाहने चाहने लगे जितना मैं इस पल में उसे चाह रहा हूं, चाहे वो जिस वजह से भी हो। तो और ये दूसरी तरह से भी सही हो सकता है कि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करे और वो भी, उसमें भी बचपना हो, नई नई जवानी शुरू हुई हो, वो भी कुछ ऐसा कर सकती है। तो thusly an entire exchange of information may be meaningless because the actual catalyst is of the body. This is unconsciously controlled and is not a conscious decision. This example is simplistic. कहता है ये से जो आदान प्रदान ऊर्जा का, ऊर्जा नहीं, ज्ञान का, या ज्ञान भी नहीं बोलूंगी, जो बातों का आदान प्रदान हुआ उन दो लोगों में, इसका कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहती हो, क्या पढ़ती हो, क्या काम करती हो, ये वो, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, क्या खाती हो, क्या पीती हो, कौन सी मूवीज, कौन सा म्यूजिक, कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि असली उत्प्रेरक तो शरीर है, वो दोनों का शरीर है जो उछाले खा रहा है, उस शरीर के अंदर जो गर्म खून उछल रहा है उसे पाने के लिए। ये अवचेतन मन, रूट ऑफ द माइंड, उन दोनों को नियंत्रित कर रहा है। ये उनका कोई चेतना, मतलब वो अपनी होश में है, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके बस में नहीं है, क्योंकि उनका ये जो रूट ऑफ द माइंड है, उनका जो अवचेतन मन है, वो ये सारी चीजें कर रहा है, और उस अवचेतन मन में जो उत्प्रेरक है वो ये कर रहा है। और ये मैंने तुम्हें बहुत ही साधारण उदाहरण दिया है, बहुत ही आम, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी वाला उदाहरण दिया मैंने तुम्हें। तो I have drawn a small diagram in which I simply show an arrow which represents catalyst penetrating a line. मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है, डॉन कहता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैंने एक बाण बनाया है, जो उत्प्रेरक के हिसाब से बाण बनाया है, मतलब उत्प्रेरक को दर्शाता है, जो एक लाइन को राइट एंगल पे काट रहा है। तो लाइन मतलब वो पर्दा, जैसे पर्दे को दर्शा रहा है। अ, उस पर्दे को, वो जो लाइन है वो पर्दा है, और ये जो एरो है वो उत्प्रेरक है, वो उसको भेद रहा है नीचे से, एंड देन डिपॉजिटिंग, नीचे से नहीं, मतलब राइट एंगल पे 90 डिग्रीज पे, depositing in one of the two repositories, one which I would call on the right hand path and one on the left hand path. एंड और फिर वो जाके रुक जाता है। रिपोजिटरीज क्या होते हैं, एक सेकेंड, रिपोजिटरीज, that is such a cute picture. रिपोजिटरिक्स, टेरिक्स रिपोजिटरिक्स है या रिपोजिटरीज है? रिपोजिटरिक्स है। रिपोजिटरिक्स तो कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पर। अ प्लेस वेयर और रिसेप्टिकल in which things are or may be stored, a place where something, especially natural resources, found in significant qualities. कोई जगह जहां पर आप कुछ किसी चीज को स्टोर करते हो और काफी बड़ी मात्रा में करते हो, तो वो कहता है वो जाके, वो बाण वहां जाके रुक जाता है जहां पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जिसके सीधे हाथ को और उल्टे हाथ को, मतलब उल्टे हाथ को खुदगर्जी वाला रास्ता है, सीधे हाथ को दूसरों की सेवा वाला रास्ता है। तो एंड आई हैव, मतलब बेसिकली उसने क्रॉस बनाया है, एंड आई हैव लेबल्ड दीज टू रिपोजिटरिक्स,
अच्छा यहाँ रिपोजिटरीज है, वहां अच्छा तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, रिपोजिटरीज for the catalectic action as it's filtered through the veil the experience। वो कहता है कि मैंने इसे नाम दिया है इस उत्प्रेरक कार्य के लिए कि ये इस पर्दे को, पर्दे में से छन के जो जा रहा है, इसे मैं अनुभव का नाम देता हूं। तो ये जो मैंने अभी कहा, ये बहुत ही एक अंदाजे से मैंने एक उदाहरण दिया कि किस तरह से एक उत्प्रेरक छन के पर्दे से अनुभव बनता है। क्या मैं सही था? तब आपको समझ में आया? मुझे तो आ गया। Let me see if I can explain this. Images across। अब अगर हम in a circle, एरो क्रॉस, मतलब वो उसका था ना, क्या था वो, एक मिनट, वो ये था ना, ये नहीं, पर इसके अंदर तो ऊपर वो सर्कल बना हुआ है। नहीं, मतलब के नहीं, इट्स नॉट क्रक्स अनास्तासा, इट इज, मतलब ये जैसे ये है ना, हाँ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं, क्या हो गया, ये जो है ना, मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने इस तरह से एक इमेज बनाई है जिसमें ये जो है वो एक बाण है। ओके, ये बाण है, ये बाण है, और एक लाइन के को भेद के इस तरह से जा रहा है, और इस तरफ उल्टे हाथ को है खुदगर्जी वाले रास्ते, खुदगर्जी वाला रास्ता, और इस तरफ सीधे हाथ को है दूसरों की सेवा वाला रास्ता। सर्विस टू सेल्फ। नाउ दिस इज द Celtic क्रॉस। देयर यू आर। Celtic क्रॉस ये पूरा नहीं है लेकिन यहाँ पर, एक मिनट, तो वो बेसिकली उसने जो Celtic क्रॉस सिंबल है उसने वो बनाया, Celtic क्रॉस सिंबल, Celtic क्रॉस सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एक मिनट, सर्कल क्रॉस सिंबल, Celtic क्रॉस सर्कल, ये, तो वो उसने बनाया बाण की तरह, ये बाण था और ये पर्दा था उसके लिए। तो उसने कहा ये यहाँ से शुरू होता है, इस पर्दे को भेद के यहाँ जाता है, और एक तरफ दूसरों का रास्ता है, दूसरों की सेवा का, एक तरफ खुद की सेवा का रास्ता है। तो ये अनुभव है जो एक एक पर्दे को भेद के उत्प्रेरक पैदा करता है एक अस्तित्व के लिए, एक इंसान के लिए। इट सीम्स टू मी that the experience of the mind would act in such a way। नहीं सॉरी, आंसर नहीं पढ़ा मैंने, तो रा कहता है अगेन यू आर पार्शियली करेक्ट, अभी भी तुम पूरी तरह सही नहीं हो, सही हो पर पूरी तरह नहीं। द डीपर बायसेस ऑफ a mind body spirit complex pilot the catalyst around the many aisles of positivity and negativity as expressed in the archipelago of the deeper mind। Archipelago। However, the analogy is correct in that it does not take into account the further polarization which most certainly is available to the conscious mind after it has perceived the partially polarized catalyst from the deeper mind। वो कहता है कि रूट ऑफ द माइंड के, या किसी अस्तित्व के, किसी इंसान के जो बहुत गहराई में जाके जो उसके झुकाव होते हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बिलीफ सिस्टम्स की बात कर रहा है कि एक, बहुत सारे, जब आपके एक जैसे अनुभव 3 बार हो जाते हैं तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो वो बिलीफ सिस्टम आपके रूट ऑफ द माइंड में बहुत गहरे तरीके से आपके झुकाव का हिस्सा बन जाता है।
जब ऐसा होता है, तो ये जो आपके रूट ऑफ द माइंड में आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं या झुकाव हैं, ये आपके उत्प्रेरक को बहुत सारे रास्तों से टेढ़े-मेढ़े ऊपर, नीचे, आगे, पीछे घुमाता है। तो आप कभी सही रास्ते पे होते हो, कभी उल्टे पे होते हो, कभी उल्टे पे सही पे होते हो, कभी उल्टे पे होते हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरह से बहुत घूम के जाना पड़ता है इन झुकावों को। लेकिन हाँ, जो तुमने उदाहरण दिया, वो इस हिसाब से गलत है कि उसने उसके अंदर तुमने ये नहीं बताया कि ये सारा कुछ होने के बाद आगे जाके उस इंसान का झुकाव या ध्रुवीकरण अपने चेतन अवस्था में कैसे जाता है, कितना जाता है। और खास करके जब वो अपने उत्प्रेरक को समझ जाता है, उसकी गहराई को समझ जाता है, तब वो अपने रूट ऑफ द माइंड में से अपने उत्प्रेरक, अपने इन मुश्किलों को जब समझता है कि वो क्यों आ रही है मेरी जिंदगी में, उसके बाद वो किस तरह के फैसले लेता है या क्या करता है, वो चीज तुमने इसमें नहीं बताई। इसलिए तुम कुछ हद तक सही हो, कुछ हद तक गलत हो। हाँ, वो ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद क्या? तो सॉरी, 50 मिनट होने लगे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस हो गए बीच में, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी का सेशन मैं बाद में कोशिश करूंगी, आज रात को अगर कर सकी तो ठीक, नहीं तो कल मिलते हैं। हैप्पी दिवाली।